लाजवाब की बात है। अपनी ज़िंदगी में चाहे सब कुछ खो जाए पर गलती से भी अपना जुनून मत खोना। जय हिंद दोस्तों, मैथ्स टैबलेट में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं। वो क्वेश्चन सिर्फ पढ़ रहे हैं जो 2023 के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। आज हम लोग वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे करें, इसके बारे में जानेंगे और शांत अशांत का कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मैं बताऊंगा, जिससे आप लोग चुटकियों में सवाल को सॉल्यूशन कर पाओ और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बनेगा। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अब की बार बैठने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। एक सवाल दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध कैसे करेंगे हम लोग, और एक सवाल इसमें से रहेगा। 2 मार्क के क्वेश्चन में ये सवाल पूछा जाता है, तो हम लोग को ये सवाल को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को पहले लिखना होगा क्या, सॉल्यूशन। एक सवाल अगर आप लोग समझ जाते हैं तो सारा सवाल इसी नियम से बन जाएगा। यहां पे देखिए दिया हुआ है कि अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या दिया हुआ रहे और कहे कि सिद्ध कीजिए, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, सिर्फ देखिए वीडियो को, कुछ नहीं करना है। अपरिमेय अगर रहे तो हम लोग परिमेय लिखेंगे, उसका जस्ट विपरीत लिखेंगे। अगर अपरिमेय रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, मान लेते हैं माना कि √3 एक, मान लिए माना कि √3 एक अपरिमेय कह रहा है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे क्या, परिमेय। परिमेय संख्या है। बिल्कुल ही आसान भाषा में परिमेय संख्या है। तो ये हम लोग विपरीत माने है ना, अपरिमेय था तो हम लोग माने परिमेय, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, विपरीत मान से, क्या, विपरीत मान से, विपरीत मान से मान लिए। अब हम लोग को क्या करना है, अगर यहाँ पे परिमेय संख्या माने हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या होता है जो अंश और हर में रहे। यहां पे लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, जो P/Q के रूप में रहे। इसका अर्थात ये अंश और हर में रहे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ क्या, परिमेय संख्या बराबर P/Q। अब हम लोग को लिखना है प्रश्न के अनुसार। अगर यहाँ पे देखिए, अगर ये भी परिमेय संख्या है और यहाँ पे भी √3 को हम लोग माने हैं परिमेय संख्या है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं। अगर दोनों परिमेय संख्या है तो आपस में एक दूसरे से बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे √3 ये भी परिमेय संख्या और P/Q ये भी परिमेय संख्या है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को कुछ भी कैलकुलेशन नहीं हो रहा है,
हम लोग यहाँ पे रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, √3 को परिमेय संख्या बनाने के लिए मान तो लिए हैं, इसको दिखाएंगे ना, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। क्या, दोनों तरफ, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज उतार देते हैं, √3 बराबर P/Q। वर्ग अगर करते हैं तो हम लोग को क्या करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर लगाना होगा, स्क्वायर लगा दिए। अब इससे आगे अगर √3 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या निकलेगा, बस 3 होगा, जो अंदर में है वही होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप लोग जानते हैं √3 और √3 स्क्वायर किए, इसका अर्थ 2 बार गुना किए तो कितना हो जाएगा, √9, और √9 का वर्गमूल कितना, 3। तो हम लोग इतना नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 3। अगर दो अंदर में सेम अंक रहे और दोनों रूट के अंदर रहे तो उसको हम लोग एक ठो अंदर से रूट हटा देंगे, सिर्फ बाहर लिख देंगे, वो उसका वर्गमूल हो जाता है। तो 3 हो गया और बराबर ऊपर में P का स्क्वायर और नीचे में Q का स्क्वायर। इतना तक समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर इसके बट्टे में कुछ नहीं है, 3 के बट्टे में, तो 1, और इसको हम लोग क्या करेंगे, कोना कोने गुना कर देंगे 3 से Q स्क्वायर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3Q स्क्वायर बराबर, और P स्क्वायर को अगर 1 से करते हैं तो कितना हो जाता है, P स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग सिर्फ Q स्क्वायर का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, इसलिए Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर पहले से है और 3 Q स्क्वायर के गुना में है, तो इस साइड जाएगा कितना, बट्टे में। यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग को अब जो लिख रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे करके आप लोग बना देते हैं तो आप लोग को फुल मार्क देगा, एक भी मार्क नहीं कटेगा। तो क्या करना है, लिखना है 3 से P स्क्वायर में भागा दे रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 3 से P स्क्वायर विभाजित होता है। अब कैसे होता है, यहां पे देख लीजिए, प्रमेय 1.3 जो आपके किताब में दिया हुआ है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए। प्रमेय 1.3 से 3 से विरोधाभास है, विरोध करता है परिमेय 1.3 के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः √3 को ही बोल रहा था सॉल्यूशन करने के लिए कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये 3 लाइन जो है यहाँ पे, जो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन परिमेय 1.3 लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग अतः हमें कुछ भी दे सकते हो, मेरा मानना गलत था, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि हम जो लिखे हैं वही सही होगा। तो इस टाइप से आप लोग समझ गए हैं।
अगर कोई भी सवाल दे, यहाँ पे हम लिए हैं √3, अगर कह दे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तब क्या करेंगे सर? बहुत बच्चा का दिमाग उड़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। √3 अगर कह रहा है तो हम लोग हर जगह √3 लिए हैं, जहाँ पे स्क्वायर किए तो वहाँ पे 3 निकल गया। अगर यहाँ पे कह दे कि √5, इतना तो √3 का आप लोग बना सकते हैं। √5 अगर कह दे, टेंशन मत लीजिए, क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ हम √3 दिए हैं वहाँ वहाँ आप √5 दे दीजिए, सवाल बन के तैयार हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे जहाँ पे 3 है वहाँ पे 5 देना है, और बस सेम चीज लिख दीजिए, एक भी मार्क नहीं कटेगा। और इतना आसान भाषा में बताऊंगा ना, अभी जो और सवाल सब आने वाला है, सिर्फ 30 दिन में आप लोगों को सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप लोग मेरे चैनल से एक भी वीडियो मिस नहीं करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग 100 में 100 मार्क लाओगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। तो अब अगर √5 √7 कुछ भी कह दे तो आप लोग बना सकते हो, सिर्फ यही प्रोसेस करना है। और जहाँ पे √3 दिए हैं वहाँ पे अगर √7 बोलेगा तो √7 दे देना है हर जगह, और बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। कुछ ऑब्जेक्टिव बताता हूँ, देखिए ध्यान से, इसी टाइप का है। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आप लोग को, तो आप लोग यहां से ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो को। अगर आप लोग मिस कर देते हैं ना वीडियो को तो बहुत घाटा होगा। तो आप लोग पूरा ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। और अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार वीडियो को देखिए, पूरा समझ में आएगा। एक भी पॉइंट आप लोग के दिमाग से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बिल्कुल आसान भाषा है। ऑब्जेक्टिव एक ले लेते हैं हम। परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचान कैसे करें, क्योंकि पूछा जाता है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए आप लोग ध्यान से, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अगर आप लोग को पहचानने के लिए बोल दिया जाए ना तो घबराना नहीं है। मेरा सिर्फ एक बात याद रखिए, पहचानने का नियम है। अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर रहे तो वो अपरिमेय संख्या होगा। पहला नियम हो जाएगा, रूट के अंदर रहे तो वो अपरिमेय संख्या होगा। 100%, चाहे कुछ भी लिख दीजिए आप। √2 लिखते हैं, अपरिमेय संख्या है, रूट के अंदर है। √5 लिख रहे हैं, अपरिमेय संख्या है, रूट चढ़ा हुआ है। अगर √7 लिखते हैं, √4 लिखते हैं या √3 लिखते हैं, ये भी अपरिमेय संख्या।
ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, सब पे रूट चढ़ा हुआ है। लेकिन ये √4 जो है ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अब बोलिए वो कैसे सर? आप तो बोले कि जो भी संख्या रूट के अंदर होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, तो ये कैसे हो गया सर? यहां पे देखिए, रूट के अंदर तो है लेकिन इसका वर्गमूल भी तो निकलता है। 2 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना? 2। ये रूट के अंदर रहा नहीं रहा, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। जो संख्या रूट के अंदर रहे और उसका वर्गमूल ना निकले पूरा पूरा, तो वो अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। अगर पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो वो अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अभी हम एक और लेते हैं, जैसे √8, इसका वर्गमूल अगर हम लोग निकालते हैं, देखिए खंडन करके देखते हैं। 2 चौके 8 और 2 दूना 4, वर्गमूल 2 का जोड़ा लगा और 1 ठो का जोड़ा नहीं लगा, 2√2 हो गया। ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर है ना संख्या, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगर किसी भी संख्या में रूट के अंदर रह गया कुछ ना कुछ, थोड़ा सा भी अंक रह गया, तो याद रखिए वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। रूट जैसे भी देखे और उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो वो अपरिमेय संख्या डेफिनेट 100% लगा दीजिए। चाहे एक भी संख्या ये बाहर में है लेकिन ये तो अंदर में है ना, रूट के अंदर है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। अब एक ही देख लीजिए, √11 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अगर रूट के बाहर ना निकले तो वो अपरिमेय संख्या होता है, और अगर रूट से बाहर निकल जाए, उसका वर्गमूल निकल जाए पूरा पूरा, तो वो हो जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए, यहां पे लिखते हैं परिमेय संख्या। इसमें क्या होता है? परिमेय संख्या जैसे हम लोग ले लेते हैं 4, इसका वर्गमूल निकल गया 2, परिमेय संख्या हो गया। इसका ले लेते हैं कितना? 5, ये रूट के अंदर रह गया ना, ये नहीं होगा, ये परिमेय संख्या कभी नहीं होगा, क्योंकि रूट जैसे देखे तो हम लोग को पता है कि रूट वाला होता है अपरिमेय संख्या। अब ले लेते हैं हम लोग √16, इसका वर्गमूल 4, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। रूट से जो बाहर निकल जाए, एक और ले लेते हैं, कितना? 64, √11, इसका वर्गमूल निकालिए, 8 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो ये जो रूट से बाहर निकल गया, इस पे रूट तो नहीं चढ़ा हुआ है ना, रूट से बाहर निकल गया, तो ये हो जाएगा क्या? परिमेय संख्या। अगर रूट के अंदर ही है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये इधर हो गया, इसके साइड का है, ये भी इसके साइड का है। रूट में जो रह जाए
वो अपरिमेय संख्या। जो रूट से बाहर निकल जाए तो वो परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? और इससे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पूछे जाने के लिए आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में रहता है कि चुनिए कि अपरिमेय संख्या कौन है। 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप लोग को ध्यान से देखना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के जरिए। तब तक के लिए जय हिंद।